प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और आज आपके लिए वो दिन आ चुका है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 4.5 साल से। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद पता चला लोगों को कि दिशा सालियान की भी हत्या हुई है और यही दोनों केस लिंकअप है। तो लेकिन इस केस में कितनी सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आज कोर्ट में झूठ बोलने की वजह से आदित्य को जाना पड़ा है अंदर। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ छोटी छोटी डिटेल है जो बहुत लोगों ने गलतियां की है, जो मैं यहां निकालने वाला हूं। सारी चीजें बताऊंगा, पूरी की पूरी डिटेल। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक मैं साथ दूंगा आपका, और आपको भी मुझे साथ देना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट के बाद ह्यूमन राइट्स के बाद अमेरिका के वहां जाएंगे, लेकिन इंसाफ तो लेके रहेंगे, कितना भी कुछ आगे जाना पड़े। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में हम सब ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद ये सब मामला हुआ कि आदित्य ठाकरे का नाम इसमें आया, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि सीबीआई है, उसमें सीबीआई ने बोला कि भाई क्लीन चिट दे दी सुशांत सिंह राजपूत के केस में कि एक सिंपल सुसाइड का केस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी। लेकिन अभी तक कोर्ट ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। ये 8 अप्रैल को कोर्ट डिसाइड करेगी, दोनों लॉयर को सामने रखने के बाद। अब वो 8 अप्रैल को डिसाइड होगा कि कोर्ट एक्सेप्ट करती या नहीं करती तो फिर वापस से केस चालू होगा। लेकिन दिशा सालियान के केस में जो नीलेश ओझा जी और राशिद पठान खान साहब ने जो पीआईएल दर्ज करके जो 1.5 साल से 2 साल से केस चल रहा है, वो कोर्ट में केस चल रहा है। उस कोर्ट के केस में कई बार सुशांत का नाम आता है, लेकिन ये कोर्ट में केस में सुशांत का नाम कहीं पे भी नहीं है ऑन लीगल पेपर। सिर्फ और सिर्फ दिशा सालियान का केस ये चल रहा है। ये हमें पता है कि दोनों केस अब लिंकअप है, लेकिन ये अभी सिर्फ दिशा सालियान का केस चल रहा है। और इस केस में जब पिटीशन पीआईएल दर्ज की गई थी कि आदित्य ठाकरे को अरेस्ट किया जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि फोन लोकेशंस मैच हो रहे हैं जो राशिद खान पठान साहब के इसमें है, पीआईएल में दर्ज है कि भाई हमें आदित्य ठाकरे की इंक्वायरी करनी चाहिए, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इस बारे में अब बताता हूं, लास्ट तक वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। संजय निरुपम, ये पता है कौन है? संजय निरुपम पहले सामना, जो उद्धव ठाकरे का न्यूज़पेपर था, सामना में ही काम करते थे। उसके बाद एक कांग्रेस पार्टी में गए। ये संजय निरुपम वही संजय निरुपम है जो 14 जून को 2020 को जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की खबर, मतलब सुसाइड की खबर आई थी, लेकिन वो हत्या है, तो जब आई थी तब उसके साथ उनके घर में संदीप सिंह बैठे हुए थे। ये वही संजय निरुपम है। लेकिन आज की डेट में ये कांग्रेस से रिजाइन करके 2024 में इनके ऊपर कांग्रेस ने एलिगेशन लगाए थे, जो कांग्रेस से निकल के ये अब शिवसेना में है एकनाथ शिंदे की। तो अब ये कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे ने जो झूठ बोला है कि मैं जो कोर्ट में सबमिट किया है कि 8 जून को तो मैं अपने दादाजी के वहां था, जबकि 8 जून को वैसा नहीं था, 14 जून को उनकी हत्या हुई, उनकी मौत हुई थी, सॉरी, उनके नाना जी की जो मौत हुई थी हॉस्पिटल में, वो 14 जून को हुई थी। आदित्य ठाकरे ने झूठ बोला, कोर्ट में सबमिट किया कि 8 जून को। इस बारे में आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करके वो किया जाए इंक्वायरी। लेकिन अब बात कोर्ट की रही है, अब कोर्ट इस बारे में भी एक और एलिगेशन आदित्य ठाकरे के ऊपर लगा दिया। लेकिन क्या अब आदित्य ठाकरे इस बारे में अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे, ये तो 2 अप्रैल को ही पता चलेगा। लेकिन मेरे लिए 2 अप्रैल से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है 8 अप्रैल, क्योंकि 8 अप्रैल को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ये बहुत जरूरी है। हालांकि आपको एक बात बता दूं, सुशांत की फैमिली तैयार है, अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो भी सुशांत की फैमिली पिटीशन फाइल करेगी और उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा, आप भी खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच मी, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा सालियान।